दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की पूजा किस तरीके से करें, किस नियम से करें कि माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पे सदा बनी रहे। और पूजा का महत्व, नियम एवं व्रत कथा। साल में 2 ही नवरात्रि ऐसी होती है जिन्हें सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है, जबकि वर्ष में 4 बार नवरात्रि पूजन होता है। सार्वजनिक नवरात्रि के अलावा नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इस दौरान तंत्र मंत्र जैसी गुप्त विद्याओं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के उद्देश्य से माँ भगवती और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि वे इन विद्याओं में महारत हासिल कर सके। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में। इसमें से पौष माह और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान की जाने वाली पूजा गोपनीय रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की क्रियाओं और 10 महाविद्याओं की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से की जाती है। तांत्रिक क्रियाओं को पाने के लिए साधना के इच्छुक लोग ही इन नवरात्रि में पूजन करते हैं। यही वजह है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि पूजा कैसे करें? गुप्त नवरात्रि में माँ काली और महादेव की पूजा की जाती है। प्रातः काल स्नादि करके कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और पुष्प डालें। आम, पीपल आदि के पत्तों में कलश को सजाए। अब चावल या जौ भरी कटोरी को कलश पर रख पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रखें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर महादेव और माँ काली की प्रतिमा को रखें। माँ काली के बाएं तरफ उनके पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा भी विराजित करें। इसके उपरांत धरती माता पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ डालें। फिर अखंड ज्योति को जलाएं और पूरे 9 दिन उनको प्रज्वलित रहने का ध्यान रखें। माँ काली को श्रृंगार सामान लाल चुन्नी अर्पित करने से वे प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वयं आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से सुबह शाम इसी तरह पूजन करें। आपकी सारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे, तभी अचानक भक्तों की भीड़ से स्त्री निकलकर आई। चिंतित स्त्री ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति बुरी संगत और आदतों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, मैं ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न तक समर्पित नहीं कर पाती। वह स्त्री आगे बोली कि मेरे पति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, पर मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ, ताकि अपने और अपने पति के जीवन को सफल बना सकूं। ऋषि श्रृंगी स्त्री की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। जब स्त्री अपने सभी दुख दर्द बता रहे थे, तो ऋषि श्रृंगी स्त्री के माँ दुर्गा के प्रति भक्ति भाव से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। तब ऋषि स्त्री को इन सभी चिंताओं से मुक्त पाने के लिए उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि वसंत और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रों से तो लगभग सभी जनमानस भली भांति परिचित है, परंतु इसके अलावा भी वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यक्ष रूप से मनाए जाने वाले नवरात्रों में तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, परंतु गुप्त रूप से आने वाली इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के पूजा की जाती है। ऋषि कहते हैं कि इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वस्य कारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा और मंत्र का साधना करते हैं, तो माँ दुर्गा उसके जीवन को सफल कर देती हैं और कामना पूर्ण करती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि लोभी, वैष्णी, मांसाहारी या कोई नास्तिक भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता का पूजन करता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं रहती।
स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों का पूर्ण रूप से पालन किया और पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा उस पर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और देखते ही देखते स्त्री के जीवन में बदलाव दिखने लगे। स्त्री का पति अब सत्कर्मों में लग गए, सुख शांति बनी रही। इस प्रकार गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना कर स्त्री का जीवन धन्य हो गया। गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश स्थापित कर 9 दिनों तक पूजा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम दोनों ही समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। नौकरी की समस्या से निजात पाने के लिए 9 दिनों तक देवी दुर्गा को लौंग और बतासे अर्पित करें। मुकदमे और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए 9 दिनों तक गुग्गल का धूप जलाएं। अखंड दीप जलाने से व्यक्ति को अपनी हर समस्या से छुटकारा मिलती है। गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा और अपशब्द कहने से बचे। जीव जंतु को सताए नहीं और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाए। तामसिक भोजन मांस मदिरा घर में न लाए। काले वस्त्र न पहने और चमड़े की वस्तु का प्रयोग न करें। बाल दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। किसी कन्या स्त्री का अपमान न करें। खुले स्थान पर पूजा अर्चना न करें। गुप्त नवरात्रों में नींबू काटना भी मना है। गुप्त नवरात्रों में क्या खाना चाहिए? गुप्त नवरात्रों में अनाज और नमक को छोड़कर कुट्टू और सिंगारे का आटा, समारी के चावल, सेंधा नमक, साबूदाना, फल, मूंगफली और मेवे आदि खा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।